बहुत समय पहले एक धनी और अत्यंत उदार जमींदार थे, श्री कृष्ण चंद्र महापात्र। धन उनके पास अपार था, पर उससे भी अधिक विशाल उनका हृदय था। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला उनकी ही भांति अतिथियों और जरूरतमंदों की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उनका एक ही पुत्र था, रघुनाथ। बचपन से ही रघुनाथ का मन भक्ति में रमा रहता। जब वे 17 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कलावतीपुर के समृद्ध गृहस्थ गंगाधर करण की कन्या अन्नपूर्णा से हुआ। रघुनाथ ने विवाह स्वीकार तो किया, पर भीतर से वे अपने जीवन को प्रभु जगन्नाथ को समर्पित मानते थे। उसी समय देश में कई वर्षों तक अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था तो लगान कैसे देते। दयालु कृष्णचंद्र ने वसूली बंद कर दी। भूखे लोग उनके द्वार आने लगे और धीरे धीरे ऋण का बोझ बढ़ता गया। चिंता ने उन्हें रोगी बना दिया। अंतिम समय उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, जहां तक हो सके ऋण चुका देना, कभी किसी को धोखा मत देना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर उन्होंने देह त्याग दी और उनकी पत्नी कमला भी सती हो गई। रघुनाथ अकेले रह गए। उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। जो कुछ था सब बेच दिया, ऋण चुका दिया, घर भी चला गया। राजकुमार समान जीवन वाला युवक अब फटे वस्त्रों में निकल पड़ा। एक रात वृक्ष के नीचे लेटे हुए उसने सोचा, क्या यूं भटकना ही जीवन है? क्यों न प्रभु की शरण ली जाए। और अगले दिन वह नीलाचल की ओर चल पड़ा। पुरी पहुंचकर उसने प्रभु से कहा, मैं अब आपका हूं, आपकी इच्छा ही मेरी दिशा है। और उसी क्षण से उसका मन आनंद से भर गया। इधर ससुराल में उसकी निर्धनता का समाचार पहुंचा। गंगाधर ने अपमान समझते हुए अन्नपूर्णा का दूसरा विवाह तय कर दिया। यह सुनकर अन्नपूर्णा टूट गई। उसने प्रार्थना की, मैं तो अपने स्वामी को समर्पित हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो। उसने पत्र लिखकर रघुनाथ को बुलाया। पत्र पाकर रघुनाथ व्याकुल हुए। मार्ग लंबा था, समय कम। उन्होंने सब प्रभु पर छोड़ दिया और रात में सोते हुए ही दिव्य कृपा से वे कलावतीपुर पहुंच गए। सुबह जब जागे तो चकित रह गए। ससुराल के द्वार पर थे। उन्हें भीतर बुलाया गया। ऊपरी सम्मान हुआ, नए वस्त्र दिए गए, भोजन की तैयारी हुई। स्वर्ण थाल में भोजन सजाकर कठोर हृदय सास ने रघुनाथ को बुलाया। वे शांत भाव से बैठे और परंपरा के अनुसार पहले अन्न भगवान को अर्पित किया। उधर अन्नपूर्णा छिपकर सब देख रही थी। उसका हृदय धड़क रहा था। वह प्रतीक्षा कर रही थी, यदि स्वामी ने कोई और ग्रास उठाया तो वह दौड़कर उन्हें रोक देगी। पर उसने देखा, रघुनाथ ने वही मिठाई तोड़ी जिसमें उसका संदेश छिपा था। उन्होंने पत्ता पढ़ लिया। अन्नपूर्णा के मन का भार उतर गया। उसे विश्वास हुआ कि वे सावधान हो गए हैं। वह धीरे से वहां से हट गई। रघुनाथ ने संदेश पढ़ा। नेत्र भर आए। उन्होंने भीतर ही भीतर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह अन्न अब आपका प्रसाद है। इसे त्यागना मेरे वश में नहीं। यदि मुझसे भूलवश विष अर्पित हो गया तो मुझे क्षमा करना। प्राण रहें या जाएं, पर प्रसाद का अनादर न करूंगा। उन्होंने पूरा भोजन ग्रहण कर लिया, एक कण भी नहीं छोड़ा। विष तीव्र था। क्षण भर में शरीर शिथिल हुआ। वे गिर पड़े। देह नीली पड़ गई, सांस रुक सी गई। यह समाचार घर में फैल गया। रात भर सब भय और योजना में लगे रहे। सोचा, प्रातः होने से पहले चुपचाप दफना दिया जाएगा। कक्ष का द्वार बंद कर दिया गया। अन्नपूर्णा बेचैन थी। मन में संशय उठा। जब सब हट गए, वह कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, पर भीतर दीपक जल रहा था। उसने देखा, स्वामी का निश्चल शरीर भूमि पर पड़ा है। वह पीड़ा से गिर पड़ी। होश आने पर कातर स्वर में प्रभु को पुकारने लगी। उसकी पुकार में प्रेम था, आत्मसमर्पण था और असहाय वेदना थी। तभी वातावरण बदल गया। कमरा कोमल प्रकाश से भर उठा। एक करुणामय उपस्थिति का आभास हुआ, मानो दिव्य स्वर कह रहा हो, रघुनाथ उठो, तुच्छ विष तुम्हारा क्या कर सकता है। रघुनाथ ने करवट ली, धीरे से उठ बैठे। अन्नपूर्णा आनंद सह न सकी और हर्ष में मूर्छित हो गई। कुछ समय बाद जब सब शांत हुआ, रघुनाथ को स्मरण आया, वे तो मृत्यु के निकट पहुंच चुके थे। उन्होंने अनुभव किया, यह केवल प्रभु की कृपा थी। वे रोए, हंसे, नाम जपते हुए भाव विभोर हो उठे। इधर षड्यंत्र करने वालों की रात भय में बीती। हर आहट उन्हें गिरफ्तारी जैसी लगी। सुबह जब द्वार खोला गया तो दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। रघुनाथ के शरीर से शांति झलक रही थी। वे जीवित थे और प्रभु का स्मरण कर रहे थे। सब भय से कांप उठे। रघुनाथ ने किसी को दोष नहीं दिया। कहा, सब कर्म का परिणाम है।
मुझे केवल पत्नी को साथ ले जाने दीजिए। वे घर में नहीं रुके, बाहर वृक्ष तले बैठ गए। जब अन्नपूर्णा से पूछा गया, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है, मैं उनके साथ जाऊंगी। अंततः उसे विदा किया गया। दोनों ने प्रभु का नाम लिया और यात्रा पर निकल पड़े। उधर गंगाधर का मन अभी भी अशांत था। बेटी को निर्धन के साथ विदा कर देने का पश्चाताप और लोकलज्जा का भय उसे भीतर ही भीतर कुरेद रहा था। अहंकार ने फिर सिर उठाया। उसने मंत्री पुत्र को गुप्त संदेश भिजवाया, अन्नपूर्णा को एक दरिद्र साधु साथ ले जा रहा है। यदि तुम में साहस हो तो उसे रोक लो, पुरुषार्थ दिखाना हो तो अभी अवसर है। यह सुनते ही मंत्री पुत्र का अभिमान भड़क उठा। उसने बिना विलंब किए हजारों घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिया, रघुनाथ को खोजो, उसे जीवित न छोड़ना और अन्नपूर्णा को वापस ले आना। इधर रघुनाथ और अन्नपूर्णा शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। उनके चरणों में थकान थी, पर अधरों पर जय जगन्नाथ का उच्चारण। अचानक दूर से धूल उठती दिखाई दी। घोड़ों की टापों की गूंज वन मार्ग में फैल गई। अन्नपूर्णा का हृदय कांप उठा। उसने भयभीत स्वर में कहा, स्वामी, वे हमारे पीछे आ रहे हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम क्यों भय करती हो? जिस प्रभु ने विष को अमृत बना दिया, क्या वे हमारे रक्षक नहीं? नाम स्मरण करती चलो, लीला देखो। सैनिक अब निकट आ चुके थे। घोड़ों की टापों से धूल का बादल उठ रहा था। तभी दो तेजस्वी योद्धा प्रकट हुए। उन्होंने साथ चलने का आश्वासन दिया और आश्चर्य, पीछा करने वाली सेना भयभीत होकर लौट गई। कुछ समय बाद दंपतिपुरी पहुंचे। वहां घर बसाया। जीवन का एक ही लक्ष्य बना, कथा, कीर्तन, नाम स्मरण और प्रभु प्रेम में डूबना। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।